आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया क्या होती है? ए ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसका अर्थ क्या हुआ, जरा हिंदी में समझो कि ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है हमारी है वो ऐसी वर्ब होती हैं जिनके ठीक बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जिनके ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। वो कैसे आता है? जैसे ऑब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट होते हैं कि ये नहीं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर आ गया, वर्ब के बाद कुछ भी आ गया तो उसको आप ऑब्जेक्ट मान लोगे, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसा कि है सी बॉट अ कार। अब यहाँ पर आ कार क्या है हमारी? ए कार वो हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो वाट का आंसर दे वाट। सी बॉट उसने खरीदा, क्या खरीदा? ए कार। वाट का जो आंसर थे वाट समझने की कोशिश करना, जो हमारा वाट का आंसर थे वो क्या हो जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। वाट का आंसर दे रहा है क्या खरीदी? एक कार खरीदी। बॉट या ट्रांसटिव क्योंकि है कि ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। अब जैसे कुछ भी कहते सी, अपने मन से लिखते सी। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, फिर भी लगता है। जैसे सी वेंट टू होम। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि उस वक्त क्या गई, कहीं नहीं गई। यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगी, ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी? इनट्रांसिटिव वर्ब। ये समझना चाहते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है सी रोट अ लेटर। उसने क्या लिखा? एक लेटर लिखा। सी ओपन द डोर। उसने क्या खोला? एक दरवाजा खोला। सी बिल्ड हाउस। उसने क्या बनाया? एक घर बनाया। सी आंसर द क्वेश्चन। उसने किसका क्या आंसर दिया? क्वेश्चन का आंसर दिया। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया? वो लेसन अर्थात पाठ का एक्सप्लेन किया। समझ में आया? एक बार फिर से समझने की कोशिश करके, जो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब और सकर्मक क्रिया क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अर्थात इसका मतलब कहने का यही है कि सकर्मक क्रिया जो हमारी है ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके बाद सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। द एक्शन डज नॉट ट्रांसफर टू एनीथिंग। जो कार्य हमारा है वो, जो कार्य हमारा होता है वो किसी की तरफ ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे एग्जांपल की तरफ से समझना। द बेबी क्राइड। बेबी चिल्लाई, क्या चिल्लाई? कुछ नहीं चिल्लाई। यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट नीड है। द बेबी क्राइड, बेबी ने चिल्लाया। ही स्लेप्ट, वह सो गया। क्या सो गया? वह सो गया, अर्थात सो गया। इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई भी नीड नहीं है। दे अराइव्ड द सनशाइन। ही लाफ्ड लाउडली, वह तेजी से चिल्लाई, वह तेजी से चिल्लाई। यहाँ लाउडली एक एडवर्ब है, ना कि एक ऑब्जेक्ट। यहाँ लाउडली जो हमारा है, आप जानते हो कि इसमें एलवाई लगता है, वो हमारा एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बनता है, और वर्ब में एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है। आप जानते हो, ठीक है? नहीं जानते हो तो बस कमेंट कर देना, इसका वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल। द डॉग बार्क्ड। सी स्माइल। द चिल्ड्रन प्लेड। ही रन क्विकली। द लीव्स फेल। वी टॉक फॉर आवर्स। यहाँ पर कुत्ता भौंका, क्या भौंका? कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। स्माइल, वह मुस्कुराई, क्या मुस्कुराई? कुछ नहीं, मुस्कुराई तो मुस्कुराई। द चिल्ड्रन प्लेड। दी रन क्विकली, वह तेजी से दौड़ा। क्विकली यहाँ पर भी आपका क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि क्विक मींस शीघ्र और क्विकली एडवर्ब है। द लीव्स फेल, पत्तियां गिर गई, गिरी। ही वॉक्ड। वी टॉक्ड फॉर आवर्स। यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अब देखते हैं कि हमारा एक तरफ होता है ट्रांसटिवर, एक तरफ होता है इंट्रांसटिवर, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं कि एक तो हमारा ट्रांसटिवर के एग्जांपल दिए हुए, वही एग्जांपल दिए हुए जो आपको पीछे पढ़ चुके हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ही रोट अ लेटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया, अर्थात ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, कर्म में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में सकर्मक, ऑब्जेक्ट के साथ जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। एग्जांपल इंट्रांजिटिव, द बेबी क्राइड। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। द बेबी क्राइड यहाँ पर डायरेक्ट लग सकता है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। द ओपन द डोर, यहाँ पर डोर, डोर क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है। ही स्लेप्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, आप समझ सकते हो। दे बिल्ड अ हाउस। हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक घर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। दे अराइव्ड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ना कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सीधी सी बात, हमको ऑब्जेक्ट समझना है तो ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। ही आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द सन साइन, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही लाउडली, ही लाफ लाउडली बताया था, लाउडली हमारा एक एडवर्ब है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि आप समझने की कोशिश किए होंगे तो समझ सके होंगे। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। जब तक नहीं समझोगे तब तक आप समझते रहो। इसमें क्या होता है? हमारा कोई
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? उसमें वाट जोड़कर और इसमें डायरेक्ट हमको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है और इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए और किस टॉपिक पर, अर्थात इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब पर बनाएंगे या फिर लिंकिंग वर्ब या एक्चुअली वर्ब पर। ठीक है, थैंक यू।